सेंटेंस एंड इट्स काइंड। तो अब उसके आगे मैं एक टॉपिक आगे और डिस्कस करूँगा जिसका नाम है सिंथेसिस। ये मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंसेस में आते हैं और इसके जो टाइप होते हैं ना, वो एक स्टूडेंट ने भी बोला था कि सर ये भी सेंटेंसेस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से और सेंटेंसेस होते हैं। एक इसमें होता है सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, इनमें जो डिफरेंशिएशन भी होता है कुछ, क्योंकि ये सेंटेंस तीनों एक जैसे नहीं होते। अगर आपने इंटरमीडिएट में इनको स्टडी करा हो तो इंटरमीडिएट में ये आते हैं, और बाकी अगर आपके पास रैन और मार्टिन की बुक हो तो उसमें भी इनका जो है इलस्ट्रेशन है। और बहुत अच्छी चीज़ है, इनसे हमें सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेंटेंस को समझना और सेंटेंस को कंप्रीहेंड करना, सेंटेंस आगे क्या कह रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को जानना, और इवन जीरन पार्टिसिपल की एक अच्छी नॉलेज मिलती है। अब इसमें हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, लेकिन इनके तीनों टाइप अलग अलग होते हैं, तीनों सेंटेंस ही अलग अलग होते हैं। किनके क्या टाइप होते हैं, किनके क्या टाइप होगा, आज हम इनको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक रह जाएगा फिर उनको कल हम डिस्कस करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 चीज़ें रखी हैं, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल का क्या मतलब होता है, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सिंपल का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है। मैं सिंपल के बारे में आपको बताता हूँ। सिंपल का मतलब होता है एक ही सेंटेंस, और जब भी मैं कहता हूँ एक ही सेंटेंस तो इसका मतलब एक और होता है कि एक ही मेन वर्ब। एक ही मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब एक ही एक्शन होने वाली जो वर्ब होगी वो एक ही होगी, यानी जो सेंटेंस को जो मतलब सेंटेंस में कोई भी एक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए जो वर्ब आएगी वो एक ही होगी। अगर मेन वर्ब एक है तो हमारा सेंटेंस सिंपल है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ये नॉर्मल सी बात है। अगर कोई पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो ये नॉर्मल सी बात है, आपका सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो सेंटेंस है ये है सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो इज है ये हमारी वर्ब है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो वर्ब है इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो इज है ना ये हमारी वर्ब तो है लेकिन ये मेन वर्ब है। लेकिन हम लोगों ने शुरू से पढ़ा हुआ होता है कि जब एसआरएम के साथ वर्ब में आईएनजी आए या एसआरएम और वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आए तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम लोग बस यही समझ रहे होते हैं कि जब भी हमें एसआरएम दिखे तो वो हेल्पिंग ही वर्ब है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, अगर एसआरएम के साथ वर्ब में आईएनजी नहीं है और वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी नहीं है, ये वाली जो वर्ब्स हैं, दूसरी हैज और एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर ये जितनी भी वर्ब है ये हमारी सारी मेन वर्ब बन जाती है। कौन सी वर्ब बन जाती है? मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस लगा हुआ है ही इज अ बॉय, तो ये इसको ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहूंगा मैं इसको, इनको मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकता। हेल्पिंग वर्ब में कब कहूंगा? देखिए मैंने बोला ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ब है, एक इज वर्ब है, एक प्लेइंग वर्ब है। अगर मैं इस वर्ब को देखूं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर प्लेइंग वर्ब को देखूं तो ये मेन वर्ब है। अब ये जो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्प किसकी कर रही है? ये जो हेल्प कर रही है ना ये प्लेइंग वर्ब की कर रही है। दूसरी बात ये एक हमें हेल्प और कर रही है, ये हमें हेल्प कर रही है टेंस को जानने में। किसको जानने में? टेंस को जानने में। आखिर टेंस क्या है? यहाँ पे दे रखा है इज दे रखा है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस है। तो यानी इस वर्ब ने हमें इस बात की हेल्प करी कि ये जो आपने इसके साथ आईएनजी लगाई है, तो आईएनजी यहाँ पे मेन वर्ब है लेकिन इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्प किसके लिए कर रही है? एक तो ये प्लेइंग वर्ब की कर रही है कि आईएनजी क्यों आया, इसके कारण। दूसरी बात ये हेल्प हमें किस में कर रही है? टेंस को जानने में, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ भी आईएनजी होता। जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब ये सेंटेंस है तो यहाँ पे वॉज भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लेकिन वॉज को मैं देखूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग को मैं देखूँ तो ये मेन वर्ब है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आईएनजी आया ना, ये आईएनजी किसके कारण आया है? इस वॉज के लिए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब किसके लिए होगी? मेन वर्ब के लिए।
कि ये जो ING आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, वॉज के लिए। अच्छा, ये दूसरी तरफ से क्यों है और क्या हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है टेंस बताने के लिए। आगे टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, जब इज आ रहा था तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, और जब यहाँ पे वॉज आया तो ये वाला जो टेंस बनेगा ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इज, आर और एम, वॉज, वर जब ये मेन वर्ब हो जाती हैं तब इनको टू बी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टू बी वर्ब, जिसमें ये जो इज आर एम होती हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह से काम करती हैं, और जो वॉज वर होती हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह से काम करती हैं। और हम जानते हैं कि सेकंड फॉर्म का जो काम होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट टेंस में। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में आती है लेकिन हम इसको बोलेंगे पास्ट टेंस में, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो हमारी आती है प्रेजेंट टेंस में। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इस थी, इसके कारण ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और जब ये वॉज था यहाँ पे तो वॉज के कारण ये हो गया था पास्ट, ये आपका पास्ट टेंस, वॉज के साथ ING ये पास्ट टेंस होगा। क्लियर। तो यहाँ तक ये वाली बात थी कि अगर ये जो वॉज वर्ब होती हैं, इज आर एम होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कब है और ये हमारी मेन वर्ब कब है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब कब है, मेन वर्ब कब है। दूसरी बात मैं ये बात कर रहा था कि सिंपल सेंटेंस क्यों है। सिंपल सेंटेंस इसीलिए क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है। सबसे बड़ी बात क्या थी, एक ही सेंटेंस। एक ही सेंटेंस का मतलब एक ही मेन वर्ब, यानी मेरा कहने का मतलब है जितनी मेन वर्ब होंगी उतने ही सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने सेंटेंस बोला होता ही प्लेस क्रिकेट बट शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस होता। तो यहां पे अगर कोई पूछता कि कितनी, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, तो हमें पहले तो इसमें पता करना पड़ेगा कि वर्ब कितनी है। अब जैसे यहाँ पे प्लेस है तो प्लेस हमारी वर्ब है, दूसरे में यहाँ पे देखा ये प्ले भी वर्ब है। तो पहली तो बात ये हो गई कि ये वर्ब है, यहाँ पे प्लेस ये मेन वर्ब है जिसका सब्जेक्ट है ही, और ये जो सब्जेक्ट है ये इस मेन वर्ब का है। अब यहाँ पे अगर मैं प्ले वर्ब को देखूँ तो ये हमारी मेन वर्ब है, और ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो शी है ये शी आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास दो मेन वर्ब हो गई तो सीधी सी बात है ये सेंटेंस सिंपल नहीं हो सकता, तो फिर ये किसी एक में जाएगा, या तो ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा या तो ये कंपाउंड में जाएगा। लेकिन अभी ये आगे की बात है कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ये किस में आते हैं या इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये आगे की बात है। लेकिन अभी अगर मैं इस बात को देखूं कि ये कौन सा सेंटेंस है तो ये सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब आपकी प्लेस हो गई और एक यहाँ पे भी प्ले हो गई। तो दो जब हमारी मेन वर्ब आ जाए तो फिर ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। ये जो हमारा सेंटेंस जाएगा ये फिर कॉम्प्लेक्स में जाएगा या कंपाउंड में जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे।